आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। छठ महापर्व नजदीक आते ही धनबाद नगर निगम में साफ सफाई को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब की सफाई का खेल और बयानबाजी चालू हो गया है। कई वर्षों से राजा तालाब की सफाई की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक राजा तालाब की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाई है। रही बात सौंदर्यीकरण की, तो केवल बयानों की सुर्खियों में ही सौंदर्यीकरण दिखता है। धरातल पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस वर्ष भी राजा तालाब की सफाई को लेकर नगर निगम क्या कर पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। नगर निगम और यहाँ के जनप्रतिनिधि सफाई अभियान के तहत आज धनबाद के नगर आयुक्त राजा तालाब का दौरा किया और अविलंब सफाई और सौंदर्यीकरण की बात कही। वहीं झरिया के लोगों ने कहा कि झरिया का राजा तालाब का पानी काला है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन द्वारा तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है और पूर्णतः सफाई को लेकर केवल आश्वासन ही मिलता रहा है, जिसके कारण तालाब के दूषित जल से लोगों को महामारी और चर्म रोग होने का भय भी लोगों को सताने लगा है। झरिया से मनोज साफ की रिपोर्ट। ये सौंप दी जाएगी सर लोग। जी लगभग जी किसको सौंपना किसको है? लगभग जो है झरिया विधानसभा में 6 तालाबों की जो है ऐसी स्थिति है सर, जलकुंभी भरा हुआ है। नहीं, सभी तालाबों में सफाई करते हैं, है ना जी। और आप झरिया विधानसभा में मुख्य तालाब राजा तालाब है, वहाँ भी सफाई चल रहा है। दशहरा से पहले से ही काम लग चुका है। तो क्या लगता है सर, छठ से पहले ये की सफाई हो जाएगी कम्प्लीट? इसीलिए न कराया जा रहा है, तो लगने की बात नहीं है, सफाई ठीक। सबसे पहले तो चलिए खुशी है इस बात का कि छठ पूजा से पहले निगम जाग जाती है, और दुख इस बात का है कि छठ पूजा जैसे ही समाप्त होती है सभी लोग सो जाते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो प्रशासन के लोग, कोई भी हो। तो राजा तालाब में आखिर ऐसा क्या है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा? इसका वजह क्या है? आज धनबाद जिला के कई एक तालाब देख लीजिए जिसका जीर्णोद्धार हो गया है, बहुत अच्छे से रख रखाव साज सज्जा देखने में भी खूबसूरत लग रही है, लेकिन हमारे झरिया का जो तालाब है, जो एकमात्र राजा तालाब है जिस पर पूरे झरिया वासी आश्रित हैं, इसका जीर्णोद्धार होने में कई अड़चने हैं। कई बार टेंडर पास हुए, कई बार काम लगे। एक बार तो यहाँ तक विश्वास लोगों को जग गया जब राजा तालाब पूरी तरह खाली हो गया, बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने लगे कि चलो अब इसका जीर्णोद्धार होगा बढ़िया से, लेकिन वो भी धाक के 3 पात वाली बात बन के रह गई। हमें तो एक ही चीज़ लगता है कि बस ये एक कमाऊ तालाब हो गया लोगों के लिए। समय का लोग सदुपयोग करते हैं, दुर्गा पूजा खत्म होती है, राजा तालाब के लोगों को मन में जाग जाता है, इच्छा ये जाग जाती है, और जैसे ही छठ पूजा खत्म होती है, जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, वैसे लोग राजा तालाब को भूल जाते हैं। नगर नायक तो लगातार जो है कि राजा तालाब की झरिया विधानसभा का राजा तालाब जो है, झरिया ऐतिहासिक राजा तालाब ये प्रमुख तालाब है, और लगातार नगर आयुक्त इसकी औचक निरीक्षण कर रहे हैं सफाई को लेकर के। दशहरे से पहले ही सफाई लगाई गई है, लेकिन वहीं अगर देखी जाए तो काले पानी में किस तरीके से लोग छठ मनाएंगे, अर्घ सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे? देखिए, छठ तो हम लोग का श्रद्धा का पर्व है। हम लोग छठ कहा जाए तो हम लोग के धर्म में सबसे पवित्र अगर पर्व में माना जाता था, छठ उसमें से एक है। जल जैसा भी हो, जल में छल नहीं होता है। इसमें हम लोगों का ही दोष है कि आज वो जल काला हो गया है, और वो जिस प्रकार से भी हम लोग तो जाएंगे तो जरूर, चाहे उसके बाद जो परेशानियाँ हो। आज तो ये स्थिति है कि राजा तालाब का पानी इतनी जर्जर स्थिति में हो गई है कि उसमें जाने के बाद कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है, लेकिन उससे भी हम लोग भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने इष्ट देव को नमन करने के लिए जो करना पड़े हम लोग करेंगे, जाएंगे ही। इस काले पानी के लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? हम लोग खुद को मानते हैं, हम लोग खुद इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग सो चुके हैं। हम लोग अब दूसरे पर आश्रित है कि वो जो करना है प्रशासन करेगी, जो करना जनप्रतिनिधि करेगी। मुझे लगता है कि हम झरिया वासियों को ऐसा एक संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग को खुद मिल करके, इसमें ना किसी का सहयोग चाहिए। क्या हम लोग में इतना सक्षम नहीं है कि हम लोग मिल करके अगर 100 रुपया भी पर घर से झरिया में मिले तो क्या इतना फंड नहीं हो जाएगा कि हम लोग तालाब का जीर्णोद्धार कर सकें? ये एक बहुत बड़ा सोच होगा अगर झरिया तालाब का जीर्णोद्धार हम लोग खुद करें।
अब हम लोग को किसी पर आश्रित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिचय देते हैं। संतोष कुमार साहब,